पहले की सरकार बोलती थी कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे मिलते हैं। प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाते हैं तो पूरे के पूरे पैसे उस गरीब के खाते में पहुंचते हैं। आज हमने स्वदेशी वेपन बनाना शुरू किया है। हमारी बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है। अच्छी स्पीड से दौड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन भी आज देश दुनिया के लिए बुलेट ट्रेन जैसी है। भारत की जनसंख्या के समरूप में विकास की तेज गति के साथ ही 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में ही भारत है। नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24। 2024 चुनाव होने में ये कहीं कुछ ही समय बाकी हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने एजेंडे स्थापित करने शुरू कर दिए हैं। किस तरह चुनाव जीता जाए उसको लेके पूरी तैयारी में लगी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और उनके 9 साल भी पूरे हो चुके हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों की एक तरह से भारी भरकम फौज या और सांसदों की, वरिष्ठ नेताओं की, वो एक तरह से उत्तर प्रदेश में, जो कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है, इसलिए यहाँ उतार दी है। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के कद्दावर नेता अजय टम्टा जी, जिनको कुछ जिलों की जिम्मेदारी की। सर, पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। रोहित जी, धन्यवाद। सर, ये बताइए कि जो महासंपर्क अभियान चल रहा है, आपको 3-4 जिलों लोकसभा सीटों का कमान दिया गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले उससे पहले प्रतिक्रिया आपकी। ये महासंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर के अंदर चल रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत सारे कामों को एक दूसरे प्रदेश के अंदर दिया है। उसमें कुछ क्लस्टर बनाए हुए हैं। उन्हीं क्लस्टरों में हमारे एक यादव जी, हमारे मंत्री जी हैं मध्य प्रदेश में, हेल्थ मिनिस्टर हैं, और स्वयं मुझे भी हमारे पास बाराबंकी, केसरगंज, गोंडा और सीतापुर, ये 4 जिले हैं। और मैं पिछले 3 दिनों से गोंडा और केसरगंज में रहा हूँ। वहाँ हमने वरिष्ठ जनों के साथ भारतीय जनता पार्टी के बैठक की, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, संगठन के विभिन्न स्तर की, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के साथ बैठक की, और आईटी जो आज के ज़माने में प्रचार प्रसार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनके साथ भी बैठक की। और दोनों जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने की है। आगामी आने वाले 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक में बड़ी सभाओं का कार्यक्रम है। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यही है कि 2014 के बाद हम सबके प्रिय नेता, जिनका पूरे विश्व के अंदर हम मार्गदर्शन मिल रहा है, भारत का भी मार्गदर्शन मिल रहा है, सेवा, सुशासन और जो आम गरीब महत्वपूर्ण योजनाएं हैं गरीब कल्याण से संबंधित, वो हमने 2009 के पहले जो चीज़ें नहीं थी, उन चीज़ों को जो करा है आम गरीब आदमी के लिए, उनके लिए हम 9 वर्ष का जो कालखंड रहा है उसको हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, बूथ बूथ तक, कार्यकर्ता तक पहुंचाना चाहते हैं। जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को भी यह ध्यान में आता ही है, और उनके भी ध्यान में रहे कि पहले की सरकार और अब की सरकार में कितना अंतर है। पहले की सरकार बोलती थी भाई कि गरीबी हटाएंगे, मिटाएंगे, मगर उसके लिए कोई व्यवस्था वो नहीं करते थे, खाली योजनाओं का ही काम करते थे। आज की ज़रूरत के हिसाब से हमने 43 करोड़ लोगों के खाते खोले। पहले की सरकार बोलती थी कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे मिलते हैं। प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाते हैं तो पूरे के पूरे पैसे उस गरीब के खाते में पहुंचते हैं। तो भ्रष्टाचार की कमर तोड़ी है। वहीं किसानों के लिए किसान सम्मान के माध्यम से 6,000 रुपया देकर के वो अपनी खेती, किसान कल्याण, किसी के आगे हाथ ना फैलाए, ब्याज में दबा ना रहे, ऐसी योजनाओं के साथ ही हर माता बहनों को गैस का कनेक्शन दिया। जिसके पास बिजली लगाने के लिए, घर में कनेक्शन लेने के लिए पैसा नहीं था, उसको भी मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया। और जो बीमार होता था वो अपनी ज़मीन, जायदाद, खेत बेचता था। हमने आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का एक परिवार को साल भर के लिए वो अपना इलाज कर सकता है। उसको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अपने पुश्तैनी ज़मीन से हाथ नहीं धोना पड़ता। और जहां हमने देश को भारत माता की 140 करोड़ की जिम्मेदारी के रूप में जहां गरीब कल्याण की बात है, तो वहीं भारत माता की सीमाएं सुरक्षित रहें, भारत माता अच्छी रहे। तो पहले जैसा हाल नहीं है कि हमारे सैनिकों के सिर मांगने पड़ते थे मगर सिर नहीं मिलते थे। और धोखे से हमारे हुए शहीदों के 13वीं से पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक से करके देश के गौरव को बढ़ाया है, देश के आत्मविश्वास को बढ़ाया है। सेना में जाने वाले बच्चे माताओं पिताओं को जो भेजते हैं कि भारत माता की सेवा करो, उनका विश्वास बढ़ाया।
आज आप देखते हैं हमारे पास जहां हम रक्षा के क्षेत्र में हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंस थे, आज हमने स्वदेशी वेपन बनाना शुरू किया है। हमारी बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है, INS हमारा इतना बड़ा, हम हर चीज़ में आज हमारी अपने वेपन्स के साथ साथ सेना को मजबूत किया है। हमने स्वास्थ्य के रूप में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, तो इस काम को भी पूरा करने दिया और 700 मेडिकल कॉलेज हमारे बन रहे हैं। 74 रनवे इस देश के अंदर थे, 74 रनवे और हमारे तैयार हो गए। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा से अपने समय को बचा सके। ये सारे के सारे के बाद भी आप देखते हैं कि आज अच्छी स्पीड से दौड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन भी आज देश दुनिया के लिए बुलेट ट्रेन जैसी है। तो ये भारत की जनसंख्या के समरूप में विकास की तेज गति के साथ ही 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में ही भारत है। G20 की बैठकों की अध्यक्षता भी कर रहा है। वहीं जो भारत के प्रधानमंत्री जी को पहले कोई भी देश बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे, मिलते नहीं थे, कभी कभी बड़ा भारत के लोगों को अपमान भी सहन करना पड़ता था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से मिलने के उत्सुक रहते हैं। ये आप लगातार देखते हैं। इससे 140 करोड़ के भारतवासियों का गौरव बढ़ता है। आज हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं। आज हमारे पास मोबाइल्स की कंपनियां, इंजीनियरिंग की कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां, ई व्हीकल, नए ज़माने की शुरुआत, न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर संकल्प से सिद्धि करके हम जा रहे, उसी दिशा को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अच्छा सर, जो सीटें 2019 इस चुनाव में नहीं जीत पाए, कुछ रेड जोन की सीटें बनाई गई जो एक वर्गीकरण किया गया, उसके लिए सर क्या तैयारी आपकी? देखिए, हमने पिछले दिनों में भी हमने जो कमज़ोर बूथ हैं, एक लोकसभा में 100 बूथ और एक विधानसभा में 25 बूथ, उसको हमने चिन्हीकरण करने के बाद हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी हमने लगाई है। और उसमें रहने वाले लोग जहां से भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है और ऐसी बूथों को हमने चिन्हीकरण करने के बाद उसको हमने ये चिन्हित किया है कि हम किस प्रकार से उनका मन भी जीत सके। मन जीतने का विषय है हमारा। अगर उस गांव के अंदर, उस बूथ के अंदर आत्मीयता नहीं है तो हम उस आत्मीयता के माध्यम से, क्योंकि योजना तो प्रत्येक को दी है हमने, भाई कोरोना का वैक्सीन सबको लगा है, गरीब अन्न के माध्यम से हमने सबको दिया है। आखिर योजनाओं का लाभ तो हमारी आम गरीब जनता ले रही है, वोट में हम कमज़ोर क्यों हैं? तो इसका मतलब हम उनका भाव को अपने भाव तक नहीं मिला पा रहे। तो दिल जीतने की बात, आत्मीयता का स्वभाव, और इसलिए मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर हम वो सब काम भी करेंगे जो बूथ हम कभी नहीं जीत सकते। जनता के उस बूथों का विश्वास जीत करके हम ऐतिहासिक बहुमत से आगामी 2024 के चुनाव में पिछले लोकसभा सीटों से भी अधिक सीटों से जीत के जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल है विपक्ष को लेकर के, जैसे कि उसकी भी गोलबंदी शुरू हो गई है, मीटिंग हो रही है, कई राज्यों में जा रहे हैं, एक चेहरा नीतीश कुमार का भी चेहरा आ रहा है, कई बीजेपी के नेताओं ने भी कमेंट भी किया है नीतीश कुमार को लेके, उस पर सर आप कहेंगे विपक्ष को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, विपक्ष ने बहुत सालों तक सत्ता का लाभ लिया है। देश की आज़ादी से लेकर 54 साल तक एक ही परिवार ने राज किया है। फिर उनके सहयोगी दल ही अन्य दलों के रूप में टूटे हैं और वो सब लोग भी मिलकर के किसी न किसी प्रकार से एक ही विचारधाराओं से निकले हुए कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए अपने अपने दल बनाए और वो ही दल अपने जाति विशेष पर, धर्म विशेष पर, ऐसी राजनीति करने वाले क्षेत्रवाद विशेष पर राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की सेवा करने के लिए राष्ट्रीयत्व पर चुनाव लड़ती है, भारतीयता पर चुनाव लड़ती है और इसलिए इस देश का ही भला सर्वोच्च है, इस दिशा पे काम करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब जनता जानती है कि हमको सबसे पहले प्रथम राष्ट्र है और इसलिए प्रथम राष्ट्र के भाव से ही हम काम करेंगे। नीतीश कुमार पे क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं बड़े किसी और दूसरे नेता पे कोई भी चीज़ कहना पसंद भी नहीं करूँगा और हर दल का और हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है, कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। हमें तो एकमात्र है कि इस राष्ट्र के अंतिम पंक्ति में बड़े व्यक्ति, हमारी आइडियोलॉजी वही है पंडित दीनदयाल जी वाली, उसी दिशा में काम करेंगे। तो आप थे अजय टमटा जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी 2024 तैयारी में जुटी हुई है। आप देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24, रोहित रमापुरी, लखनऊ से।